बहुमुखी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे और सरल व्यक्तित्व के धनी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक कुशल और सफल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। कॉर्पोरेट और सामाजिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले विनय कुमार सक्सेना अपनी कार्यशैली और स्पष्ट विजन के लिए विशिष्ट पहचान रखते हैं। मेहनत, लगन, समर्पण और निष्ठा से देश और दुनिया में खास मुकाम हासिल करने वाले विनय कुमार सक्सेना ने भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि मौजूदा वक्त में खादी ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। उपराज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका सराहनीय रही है। फिर चाहे नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करनी हो या एमसीडी की छवि को सुधारने की हो, उन्होंने उसमें बड़ा परिवर्तन लाने में अहम रोल अदा किया है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था और निचले इलाकों में पानी भर गया था, तो उपराज्यपाल ने खुद कमान संभाली। उन्होंने न सिर्फ बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, बल्कि लोगों से बातचीत कर उन्हें राहत शिविर में जाने को कहा। साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के अलावा अन्य जरूरी इंतजाम भी किए। विनय कुमार सक्सेना की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन उनकी कर्मभूमि गुजरात रही है। 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद पायलट लाइसेंस हासिल किया। तकनीकी, कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल से जुड़े कॉर्पोरेट मामलों में उन्हें महारत हासिल है। 1980 के जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में एक सहायक अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। अपनी क्षमता और काबिलियत के बल पर उन्हें गुजरात में एक प्रस्तावित पोर्ट का 1995 में जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया। इसके बाद वो धोलेरा पोर्ट प्रोजेक्ट के सीईओ और डायरेक्टर बनाए गए। 1991 में एक काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी NCCL बनाई गई, जो उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। 2015 में सक्सेना को AVIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने खादी और ग्रामोदय क्षेत्र में कई तरह की नई स्ट्रीम पर काम किया। रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के साथ उन्होंने बहुत सारे काम किए। हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण योजना और चमड़े के कारीगर अधिकारिता योजना की शुरुआत की। उनकी सफल अगुवाई में खादी ग्रामोद्योग के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। 2016 से 2022 तक वो हर साल अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किए जाते रहे हैं। 2021 के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार चयन समिति के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया। जनहित और देश हित के लिए निरंतर सेवा भाव से काम कर रहे विनय कुमार सक्सेना की छवि एक सफल और कुशल प्रशासक की है। फिलहाल वो दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपने दूरदर्शी फैसले और शानदार कार्यशैली से उन्होंने देश भर में एक मिसाल कायम की है।